या तो खुद बेनिफिट हो रही है या अपने कुछ मित्रों को बेनिफिटेड कर रही है, होलसेलर्स को। देश के लोगों को विष देकर 2 लोगों को अमृत पान कराना अमृत काल नहीं है, वो देश के लोगों के लिए विष काल है। जिन लोगों ने बापू का अपमान किया उनको राजघाट पे बैठाइए और उनके साथ कीर्तन कीजिए, भजन गाइए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप ना खूब खाऊंगा खूब खाने दूंगा से अब खूब खाऊंगा और मरने दूंगा तक आ चुके हैं। ये प्रभु एक दिन लेक्चर दो ना मन की बात में, ताकि देश का हर युवा इसी रफ्तार से बढ़ जाए। और अगर आप उस दिन गेस्ट फैकल्टी को बुलाना चाहो मन की बात में, तो अडानी जी को बुलाओ। ये जो आपने सारे बयान आज देखे हैं, ये आज के नहीं हैं, ये बीजेपी ज्वाइन करने के बाद के नहीं हैं। ये तब के हैं जब गौरव वल्लभ कांग्रेस में हुआ करते थे और पानी पी पी कर बीजेपी को कोसते थे, पानी पी पी कर मोदी सरकार को कोसते थे, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते थे, अडानी का मुद्दा जोर शोर से उठाते थे और आज कहते हैं कि अडानी तो वेल्थ क्रिएटर हैं। और जिन प्रधानमंत्री मोदी का रोज वो आलोचना करते थे, जिनकी, आज कह रहे हैं कि मैं उन्हीं का संकल्प पूरा करने के लिए बीजेपी में आ गया हूं। तो ये सारे बयान पुराने हैं, अब धीरे धीरे करके उन्हें ये सारे बयान अपने सोशल मीडिया से डिलीट करवाने पड़ेंगे पहले, क्योंकि आज तो ये बात करने की हिम्मत कर नहीं सकते। पुरानी बातें आज हम उन्हें याद दिला रहे हैं। आज उनका जो अवतार है बीजेपी वाला, वो ये है जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज उन्होंने, देखिए, बीजेपी ज्वाइन कर ली और अब वो बीजेपी में मोदी के परिवार का हिस्सा है। पुरानी बातें तो हमने आपको सुनवा दी, अब देखिए दिन और रात में जैसे फर्क आता है, ब्लैक और व्हाइट में जैसे फर्क आता है, आज उनके क्या विचार हैं, अब आप वो सुनिए। क्या देश में वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देना उचित है? क्या 100 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बने हुए हैं, उनको सबको गालियां दूं? क्या देश में अपनी मेहनत से वेल्थ क्रिएट करना गलत काम है? कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के अलायंस के पार्टनर्स सनातन को गाली देते हैं, तो कांग्रेस पार्टी चुप क्यों थी उसको? तो आप मौन स्वीकृति दे रहे हो। आपको भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलता है, आप कहते मैं नहीं जाऊंगा। अरे, मेरे मदर मुझे बचपन में एक कहानी सुनाती थी कि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा और भगवान के दर्शन जब तक भगवान की अनुमति नहीं होती कोई नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि ईश्वर की अनुमति नहीं थी उनको अपने दर्शन देने की। गौरव वल्लभ को एक पल के लिए भी कोई झिझक नहीं हो रही, एक पल के लिए भी कोई संकोच नहीं हो रहा, एक पल के लिए भी उनकी जबान अटक नहीं रही है। और आज वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि उनका जन्म आरएसएस में हुआ हो और वो जन्म से ही बीजेपी में शामिल हो गए हों। आज ऐसी बातें कर रहे हैं, तो सोचिए रातों रात गौरव वल्लभ के जो विचार हैं वो कैसे रातों रात पलटी मार गए। अब उन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। आपको याद होगा कल बॉक्सर विजेंदर सिंह ने भी बीजेपी ज्वाइन की थी। कांग्रेस लगातार यह आरोप लगाती है कि जिन नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है, इनकम टैक्स की जांच चल रही है, वो नेता डर की वजह से कांग्रेस पार्टी छोड़ छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी उन्हें डरा रही है, कह रही है कि अगर पार्टी में कांग्रेस नहीं छोड़ी और बीजेपी में शामिल नहीं हुए तो हम जेल में डाल देंगे। लेकिन आज आप सब से हमारा सवाल यह है कि अगर इस राजनीतिक पलायन के पीछे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर है, जेल का डर है, कानून का डर है, तो पिछले 24 घंटे में गौरव वल्लभ और बॉक्सर विजेंदर सिंह बीजेपी में क्यों गए, जबकि इनके खिलाफ ना तो कोई सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, ना इनके खिलाफ ईडी की कोई जांच चल रही है, ना इनके खिलाफ इनकम टैक्स का कोई मामला बनता है, ना इनके खिलाफ कोई और आपराधिक मामला चल रहा है। तो फिर ये नेता कांग्रेस में कैसे चले गए, क्यों चले गए? असल में ये जो नेता हैं ये बीजेपी में क्यों चले गए, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए? असल में जिस सच्चाई को कांग्रेस स्वीकार नहीं करना चाहती वो सच्चाई है कि अब उसके नेताओं को भी ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस में संघर्ष करके कोई फायदा नहीं है और कांग्रेस पार्टी शायद अब सत्ता में लौटेगी नहीं, इसलिए ऐसे संघर्ष का क्या फायदा। और इसीलिए ये नेता कांग्रेस को छोड़ छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। हालांकि यहां आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि आखिर बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में
शामिल कर रही है, जो लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, जो बीजेपी के नेताओं का अपमान करते थे, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी का भी अपमान करते थे। ऐसे लोगों को बीजेपी मोदी के परिवार में शामिल क्यों कर रही है? तो बीजेपी की मजबूरी यह है कि बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है, बीजेपी एक राजनीतिक दल है, उसे राजनीति करनी है, उसे सत्ता में आकर सत्ता में बने रहना है, उसकी मजबूरी यह है। और वो इन नेताओं को अपनी पार्टी में स्थान देकर देश में एक माहौल बनाना चाहती है। देखिए, राजनीति में माहौल बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हर पार्टी, हर नेता अपना एक माहौल बनाकर रखते हैं। जैसे अभी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी ने एक ये माहौल बनाकर रखा है कि बीजेपी ये चुनाव जीत रही है। बीजेपी ने अभी से ये पूरा माहौल बना दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार भी दोबारा अपनी सरकार बनाएंगे, तीसरी बार बनाएंगे, और इस समय पूरा देश बीजेपी के साथ है। यह माहौल बीजेपी ने बना दिया, और इस माहौल को लगातार बनाए रखने के लिए वो कांग्रेस के इन नेताओं को एक एक करके हर रोज एक दो नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। और जो नेता पहले बीजेपी की खुलकर आलोचना करते थे, अब उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है, ऐसा बीजेपी लोगों को बताना चाहती है। और साथ ही बीजेपी इन नेताओं को लोगों के बीच एक्सपोज भी कर रही है। देखिए, ये नेता जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, असल में ये अपने चरित्र को खुद भी एक्सपोज कर रहे हैं। ये दुनिया को खुद भी बता रहे हैं कि इनका चरित्र कितना कमजोर है। क्योंकि जब लोग ये देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह बताने वाले ये नेता कैसे चुपचाप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो इससे इन नेताओं की अपनी विश्वसनीयता और अपनी नैतिकता पर भी देश के लोग जरूर प्रश्न उठाएंगे। उदाहरण के लिए गौरव वल्लभ ने आज कहा कि वो सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते और देश के उद्योगपतियों को सुबह शाम गाली नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। लेकिन क्या आपको पता है कि आज हमें मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगे और हमें गौरव वल्लभ के ऐसे ढेरों बयान मिल गए जिनमें वो बार बार गौतम अडानी का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी से कहते थे कि देश को ऐसा अमृतकाल नहीं चाहिए जिसमें सिर्फ कुछ उद्योगपतियों को ही सरकार अमृतपान कराए। और वो मोदी सरकार को सूट बूट वाली सरकार और बीजेपी को नफरत फैलाने वाली पार्टी कहते थे। और राम मंदिर के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा था कि जब देश के शंकराचार्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं तो इस पर देश के लोगों को जरूर सोचना चाहिए। यानी प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी, उस मुद्दे पर भी ये बीजेपी के खिलाफ थे। आज ये कहते हैं कि मैं तो राम भक्त हूं, लेकिन आज इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर वो कांग्रेस छोड़ देते हैं और रातों रात बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। जब कल रात को ये सोए होंगे तो ये कांग्रेस के नेता थे, और जब आज सुबह उठे तो ये बीजेपी के नेता बन चुके थे। अब ना तो वो महिलाएं सड़कों पर दिखती है जो सिलेंडर लेके ऐसे फेंका करती थी। सूट बूट की सरकार या तो खुद बेनिफिट हो रही है या अपने कुछ मित्रों को बेनिफिटेड कर रही है, होलसेलर्स को। देश के लोगों को विष देकर 2 लोगों को अमृत पान कराना अमृत काल नहीं है, वो देश के लोगों के लिए विष काल है। जिन लोगों ने बापू का अपमान किया उनको राजघाट पे बैठाइए और उनके साथ कीर्तन कीजिए, भजन गाइए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप ना खूब खाऊंगा खूब खाने दूंगा से अब खूब खाऊंगा और मरने दूंगा तक आ चुके हैं। ये प्रभु एक दिन लेक्चर दो ना मन की बात में, ताकि देश का हर युवा इसी रफ्तार से बढ़ जाए। और अगर आप उस दिन गेस्ट फैकल्टी को बुलाना चाहो मन की बात में तो अडानी जी को बुलाओ। तो आज इनके बयान हमने आपको दूसरी बार सुनाए हैं ताकि आप अच्छी तरह से देख लें कि जो इस तरह के जो नेता होते हैं, जो आज इस पार्टी में और कल दूसरी पार्टी में जब चले जाते हैं, तो उनकी जो नैतिकता है, उनके जो सिद्धांत हैं, वो कितने कच्चे होते हैं। कांग्रेस में ऐसे लाखों कार्यकर्ता होंगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, पूरा जीवन पार्टी की सेवा में लगा दिया, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें कभी चुनाव में टिकट नहीं दिया। लेकिन दूसरी तरफ आप गौरव वल्लभ को देखिए, जिन्होंने वर्ष 2017 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और इसके 2 साल के अंदर ही वर्ष 2019 में उन्हें झारखंड विधानसभा के चुनाव में जमशेदपुर ईस्ट की सीट से कांग्रेस ने टिकट दे दिया। और इन चुनावों में भी उन्हें सिर्फ 18,000 वोट मिले थे और वो एक निर्दलीय उम्मीदवार से चुनाव में हार गए। और इस हार के बाद कायदे से उन्हें फिर किसी और चुनाव में टिकट नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने पिछले साल गौरव वल्लभ को राजस्थान की उदयपुर विधानसभा सीट से फिर से टिकट दे दी
फिर से चुनाव लड़ाया और इस सीट से भी वो चुनाव हार गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कांग्रेस ने गौरव वल्लभ को इतने सारे मौके क्यों दिए, और वो भी सिर्फ ऐसे वक्त में जब उन्होंने इस पार्टी में सिर्फ 2 साल लगाए थे, और 2 साल में भी ज्यादातर उन्होंने एयर कंडीशन कमरों में बैठकर सिर्फ बयानबाजी की थी, ग्राउंड पर जाकर, जमीन पर जाकर कोई मेहनत नहीं की थी। तो बार बार ये जो मौके उन्हें मिले, 2 बार उन्होंने चुनाव लड़े, इसकी एक वजह यह थी कि वर्ष 2019 में एक टीवी डिबेट के दौरान गौरव वल्लभ ने बीजेपी के नेता संबित पात्रा से एक सवाल पूछ लिया था। सवाल था कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, जिसके बाद उनका यह वीडियो देश भर में वायरल हो गया और कांग्रेस को लगा कि जैसे इस वीडियो पर गौरव वल्लभ को व्यूज मिले हैं, क्योंकि इस वीडियो पर उन्हें बड़े व्यूज मिले, रातों रात लोग उन्हें पहचानने लगे सिर्फ एक बयान के आधार पर, एक सवाल के आधार पर। और कांग्रेस को लगा कि इन्हें जितने व्यूज मिल रहे हैं सोशल मीडिया पर, चुनावों में उन्हें वोट भी उतने ही मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए आज सारी पार्टियों को यह सोचना चाहिए, उनके लिए एक सबक है कि सोशल मीडिया पर व्यूज लेना अलग बात है, सोशल मीडिया पर वायरल होना अलग बात है। व्यूज कभी वोट में कन्वर्ट नहीं होते। व्यूज अलग होते हैं और वोट अलग होते हैं। अगर व्यूज ही वोट होते तो गौरव जी जो हैं वो दोनों बार चुनाव जीत जाते, लेकिन क्योंकि व्यूज वोट में तब्दील नहीं होते, इसलिए दोनों बार चुनाव हारे। अब जब उन्हें कांग्रेस में अपना भविष्य अंधकार में लग रहा था, उन्होंने देखा कि कांग्रेस से टिकट तो हर बार मिल जाता है लेकिन चुनाव नहीं जीता जा सकता, तो ऐसे टिकट का फायदा क्या जहां चुनाव तो लड़ो लेकिन जीत ना पाओ। और उन्हें यह लग गया था कि आगे भी टिकट मिला तो जीत नहीं पाएंगे, तो फिर वो बीजेपी में आ गए। और यही चीज बॉक्सर विजेंद्र सिंह और बाकी नेताओं ने भी की, जिन्हें पहले प्रधानमंत्री मोदी इतने चुभते थे कि ये दिन रात उनके लिए कड़वे शब्दों का प्रयोग करते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी की धज्जियां उड़ाते थे। और कांग्रेस में आप जानते हैं, जो नेता प्रधानमंत्री मोदी की जितनी कड़ी आलोचना करेगा, जितना बड़ा अपमान करेगा, कांग्रेस में उस नेता को उतना ही बड़ा इनाम मिलता है। जितना बड़ा मोदी का अपमान करेंगे उतना बड़ा इनाम कांग्रेस में मिलेगा। और इसलिए इन दोनों नेताओं को जबरदस्त इनाम मिला। विजेंद्र सिंह को भी लोकसभा का टिकट मिला, उन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं पाए। और गौरव वल्लभ के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं। अब ये बीजेपी में शामिल हो गए हैं और आज यहां बात सिर्फ बीजेपी की भी नहीं है। बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा है राजनीति में नेताओं के सिद्धांत बदलते क्यों रहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो वो सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने की मांग करते थे और कहते थे कि अगर सोनिया गांधी को गिरफ्तार करके 2 दिन उनसे ढंग से पूछताछ की जाए तो सब कुछ पता चल जाएगा कि किसने कितना पैसा खाया है। लेकिन आज वही अरविंद केजरीवाल जब शराब घोटाले में जेल चले गए तो सोनिया गांधी उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के समर्थन में खड़ी हुई हैं। आज आप दोनों को एक फ्रेम में देखेंगे और बड़ी बात यह है कि सोनिया गांधी पूरी मदद कर रही हैं सुनीता केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल की। बड़ी बात यह है कि हमारे देश में लोग इस राजनीति की बिल्कुल आलोचना नहीं करते, इस तरह की राजनीति का बुरा बिल्कुल नहीं मानते। और ये नेता भी ये कहते हैं कि राजनीति तो सत्ता का खेल है। और आपने देखा होगा हमारे देश के तमाम नेताओं ने आप सबके मन में एक बात डाल दी है, वो ये कि राजनीति का नाम है सत्ता में आना। राजनीति सत्ता तक पहुंचने का एक रास्ता है और राजनीति में सब कुछ जायज है। एक और बात वो कहते हैं, राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त है ना कोई परमानेंट दुश्मन है। और ये बात वो इसलिए कहते हैं ताकि उन्हें रातों रात अपने सिद्धांत अगर बदलने पड़ जाएं तो उन्हें कोई शर्मिंदगी ना हो। आज आप एक बार सोचकर देखिए कि क्या कोई आम आदमी या कोई आम परिवार अपने जीवन में कभी ऐसा करता है या कर सकता है? और क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो व्यक्ति आपके लिए या आपके परिवार के लिए दिन रात बुरा चाहता हो, बुरा सोचता हो, बुरा बोलता हो, आपको सुबह शाम सिर्फ अपमानित करता हो, वो एक दिन रातों रात आपके पास आ जाए, आपके परिवार का हिस्सा बन जाए, आपके साथ रहने लगे, आपके साथ काम करने लगे और आप वो सारी कटु बातें भूलकर उसे माफ कर दें? हो सकता है कुछ बड़े दिल वाले कर भी दें, लेकिन अक्सर हमारे समाज में जो आम तौर पर आम लोग हैं, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं, आम लोग हमारे देश में आज भी ऐसे हैं कि अगर उनका कोई जरूरत से ज्यादा अपमान करता है, उनके बारे में बुरा सोचता है, तो वो उससे बोलचाल खत्म कर देते हैं, रिश्ते तोड़ लेते हैं और जीवन भर ये रिश्ते दोबारा बन नहीं पाते। बनते भी हैं तो इनमें गांठ रह जाती है। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता। और आपने देखा होगा
आम लोग क्या करते हैं और नेता क्या करते हैं। आम लोग अपने रिश्ते खत्म कर लेते हैं, ऐसे लोगों के यहां आना जाना बंद कर देते हैं। अगर गलती से भी कोई व्यक्ति ऐसे लोगों से बात भी करता है तो उन्हें समाज में अच्छा नहीं माना जाता। उनके लिए कहा जाता है कि क्या उनका कोई स्वाभिमान नहीं, जो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को के साथ फिर से रिश्ता जोड़ लिया जो उनका दिन रात अपमान करता था। आपने भी अपने आसपास ये सारी बातें देखी होंगी। वो इसलिए कि नेता चाहे कुछ भी करते हों, हमारे देश में जो आम लोग हैं वो आज भी सिद्धांतों पर चलते हैं। वो आज भी इस चिंता में लगे रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मेरे साथ दफ्तर में जो काम करने वाले लोग हैं वो क्या कहेंगे, और हमारे जानने वाले लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ऐसा किया तो। लेकिन नेता कभी इस बात की चिंता नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। ये आम आदमी में और नेता में सबसे बड़ा फर्क है। नेता किसी को भी जब चाहे दोस्त बना लेता है, किसी को भी जब चाहे छोड़ देता है।